हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ भारत के बंदरगाहें। हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन इस टॉपिक से भी देखने को मिल जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं भारत के बंदरगाह। बंदरगाह देख लेते हैं। भारत के अंदर ये 13 बड़े बंदरगाह होते हैं। अब 13 में कुछ देख लेते हैं। जैसे पहले नंबर पर कांडला बंदरगाह, दूसरे पे मुंबई, तीसरे पे नहासेबा, जो जवाहरलाल नेहरू नाम दे दिया है इसको। मरमागांव गोवा के अंदर है ये। न्यू मंगलोर कर्नाटक के अंदर है। कोचीन, तूतीकोरिन चेन्नई, एन्नौर, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया और कोलकाता। और एक है 13वें नंबर पर पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। आइए इस वीडियो में देख लेते हैं एक एक करके और इनकी क्या क्या विशेषता है। सबसे पहले बात कर लें भारत के पूर्वी तट के बंदरगाह। इसमें सबसे पहले बात करेंगे कोलकाता या हल्दिया बंदरगाह के नाम से जानते हैं इसको। हल्दिया पोर्ट को कोलकाता नदी बंदरगाह को सालों भर कार्य करने के लिए जाना जाता है। ये हुगली नदी पर है, पश्चिमी बंगाल में स्थित है और डायमंड हार्बर के लिए जाना जाता है। 2020 में इसका नाम नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह रखा है। इसे गेट वे ऑफ ईस्टर्न इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इसे चायपत्तनम भी कहा जाता है। अच्छा, बात कर लें अब कि भारत में चायपत्तनम, तो ये पोर्ट कहलाता है कोलकाता बंदरगाह। भारत में कॉफी पट्टनम तो मैंगलोर बंदरगाह है या न्यू मंगलोर को जानते हैं। भारत में चीनी पत्तनम, तो इसे जानते हैं मुंबई बंदरगाह को। ये तो भारत की बात हो गई। बात कर लें अब विश्व में, तो विश्व में चायपत्तनम को जानते हैं कोलंबो, जो श्रीलंका में स्थित है। कॉफी पत्तनम विश्व में सेंटोस, यह है ब्राजील के अंदर। चीनी पत्तनम यह है रेसिफ ब्राजील में। ये इसके अन्य प्रकार के नाम हैं। अब बात कर लें, जैसे आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है, लंदन है, वेल्स है और इंग्लैंड है। तो ब्रिटेन को जो कहा जाता है वो वेल्स और इंग्लैंड को दोनों को ही मिलाकर ब्रिटेन बोलते हैं। ग्रेट ब्रिटेन जो होता है वो वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को तीनों को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। जबकि यूके, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड, इनको दोनों को ही मिलाकर यूके बोला जाता है। अच्छा, लंदन जो है बंदरगाह है, ये टेम्स नदी पर स्थित है। अब बात कर लें भारत का जो दूसरे नंबर पर है पारादीप बंदरगाह है। ये है उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा में है ये पारादीप। कहाँ? तो है ये चिल्का झील में। इसकी विशेषता है लोहा अयस्क बहुत मिलता है यहाँ। जापान को लोहा अयस्क निर्यात करने के लिए इस बंदरगाह को विकसित किया गया था। यानी कि इस बंदरगाह से जापान को लोहा अयस्क निर्यात होता है यहाँ से। जबकि जापान सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पूरी से अलग थलग कर दिया गया। यानी कि जापान को हटा दिया है दूसरे विश्व युद्ध में। 1951 में सबसे पहले डिप्लोमेटिक रिलेशन भारत ने बनाया था ये। तीसरे नंबर की बात कर ले विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम की विशेषता है ये, तो यह है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। श्री बालचंद हीराचंद ने इस बंदरगाह को विकसित किया। ये पूर्वी क्षेत्र में है। श्री बालचंद और हीराचंद को ही भारत में जल बंदरगाह का जनक मानते हैं। सुनामी, ज्वार भाटा आदि के प्रभाव से मुक्त है ये। डॉल्फिन नामक पहाड़ी यहाँ पे मिलती है और पहाड़ी के बीच में क्या होते हैं बेसिन, तो उसके अंदर डॉल्फिन नाम की मछली रहती है।
चौथे नंबर की बात कर लें, एन्नौर बंदरगाह या कामराज बंदरगाह है। ये भारत का प्राइवेट पार्ट है। चेन्नई से लगभग कितना है, तो ये 24 किलोमीटर दूर है। इसे चेन्नई के उपगृह बंदरगाह के रूप से विकसित किया गया था। अब बात करें चेन्नई। चेन्नई पूर्वी तट का भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। वैसे सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट इन इंडिया, भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है कौन सा है, तो चेन्नई है। मुंबई के बाद ये बंदरगाह दूसरा है। तोतीकोरिन बंदरगाह है, B.O. चिदम्बरम बंदरगाह के नाम से जानते हैं, B.O. चिंबरनार पिल्ले के नाम से जानते हैं। स्वदेशी जहाज की कंपनी चलाने के लिए इसको जाना जाता है। कपालोपितकमिलन, ये जहाज चलाने वाला एक तमिल आदमी है। यहाँ पर मछली निर्यात और मोती निर्यात होता है। भारत का मोती शहर के नाम से किसको जानते हैं, तो तोतीकोरिन बंदरगाह के नाम से जानते हैं। अब बात कर लें पश्चिमी तट के बंदरगाह। इसमें सबसे पहले बात करेंगे कांडला बंदरगाह है, जो गुजरात में स्थित है। इसकी विशेषता के बारे में, यह उत्तरी भारत को सबसे अधिक आपूर्ति करने वाला बंदरगाह है। ये ज्वारीय बंदरगाह है। कराची बंदरगाह के पाकिस्तान में चले जाने पर इसके विकल्प के रूप में बनाया गया था। सबसे अधिक कार्गो वाला बंदरगाह है और भारत का सबसे अधिक लाभ देने वाला भी बंदरगाह है कौन सा है, तो कांडला बंदरगाह है। और आज इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से कर दिया गया है। अब बात करें मुंबई। इसकी विशेषता है कि ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। लगभग 1/5 भाग व्यापार इसी बंदरगाह से होता है। यह भारत का सबसे बिजी बंदरगाह है। इसे गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। नहा सेवा बंदरगाह है। इसका आधुनिक जो नाम है जवाहरलाल नेहरू है। यह भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह है। इससे अधिक कॉन्टेनर फैसिलिटी वाला बंदरगाह है, यानी कि सबसे ज़्यादा सामान इसी बंदरगाह से जाता है। पूरी तरीके से आधुनिकृत बंदरगाह है ये। मर्मुगांव बंदरगाह है। ये कहाँ पर स्थित है, तो यह है दोस्तों गोवा में। ईरान को लोहा अयस्क निर्यात करने के लिए इस बंदरगाह को बनाया गया था। अब यहाँ से कई देशों को लोहा अयस्क का निर्यात होता है। बाबा बुदन की पहाड़ी का लोहा अयस्क यहीं से निर्यात होता है। न्यू मंगलोर, तो न्यू मंगलोर ये है कर्नाटक के अंदर। कॉफीपट्टनम के नाम से जानते हैं इसको। इसी में ही एक पन्नामुमूर बंदरगाह भी स्थित है। पनामा है यहाँ पर और उर विलेज है यहाँ पर। कोचीन बंदरगाह है, ये केरल में स्थित है। यदि इसकी विशेषता के बारे में बात करें तो ये अरब सागर के किनारे स्थित सबसे सुंदर बंदरगाह है। क्या, कोची। मसालों का बंदरगाह है, इसी को कहते हैं मसालापत्तनम। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, मसालापत्तनम। भारत में अगर सही ढंग से देखें तो फ्रेंड्स पूरब में कितने हैं, 6 हैं। पश्चिम तट में कितने हैं, तो 6 हैं। तो 6 और 6 कितने हो गए, 12। और एक जो है वो पोर्ट ब्लेयर में है। ये 13वां बंदरगाह है। ये 2010 में बना था। इसकी विशेषता है ये नवीन बंदरगाह है, सामरिक महत्व वाला बंदरगाह है और अरब सागर की रानी के नाम से इसको जानते हैं, पोर्ट ब्लेयर को। अब और कुछ बातें कर लेते हैं चैनल की। तो भारत और श्रीलंका को जो अलग करती है वो पाक जल संधि अलग करती है। लक्षद्वीप और मालदीव को कौन अलग करता है, तो 8 डिग्री चैनल अलग करता है। ऐसे ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह और सुमात्रा को कौन अलग करता है, तो ग्रेट चैनल करता है। पाक स्टेट भारत और श्रीलंका, ग्रेट चैनल भारत और इंडोनेशिया और 8 चैनल भारत और मालदीव को अलग करता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यह हिमालय पर्वत श्रृंखला का समुद्री विस्तार है और विवर्तनिक क्रिया से प्रभावित हुआ है। इसमें टोटल द्वीपों की बात करें तो 572 द्वीप हैं।
8,249 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है इसका क्षेत्रफल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान में अगर बात करें तो 38 द्वीप पर आबादी रहती है और 35 अंडमान द्वीप में और 13 निकोबार द्वीप समूह में। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप हैं जैसे लर्नफॉल द्वीप, उत्तरी अंडमान द्वीप, मध्य अंडमान द्वीप, दक्षिण अंडमान द्वीप, लिटिल अंडमान द्वीप और कार निकोबार द्वीप समूह, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ये छोटे छोटे हैं। यदि इसके जिले की बात करें तो उत्तरी और मध्य अंडमान जिला और दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान जिला और निकोबार द्वीप समूह। इसका जो मुख्यालय है सभी का, ये मामा बंदरगाह है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण एवं लिटिल अंडमान जिले की है और निकोबार द्वीप समूह कार निकोबार में है। ये सब क्या है, प्रशासनिक रूप से 3 जिलों में बटा हुआ है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है, तो मध्य अंडमान है। अंडमान और निकोबार का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो ये लैंडफॉल है। और अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिण द्वीप कौन सा है, तो ग्रेट निकोबार है। ये भारत का सबसे बड़ा है। अंडमान द्वीप समूह में कोको द्वीप समूह है, म्यांमार और अंडमान के बीच जो है एक क्या है, कोको चैनल है। यही क्या है, नारकोंडम द्वीप और बैरन द्वीप, ये दोनों अलग अलग इनकी विशेषता है। नारकोंडम द्वीप कौन सुषुप्त ज्वालामुखी है, वो बैरन द्वीप जो है वो जागृत ज्वालामुखी है। हेवलॉक द्वीप, इसका आधुनिक नाम जो है स्वराज द्वीप है। 2018 में इसे बदला था नरेंद्र मोदी ने। नील द्वीप है जो आज इसको कहा जाता है शहीद द्वीप के नाम से जानते हैं। रास द्वीप है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जानते हैं। देखो लिटिल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच जो कौन सा चैनल है, तो 10 डिग्री चैनल है। कोको चैनल भारत को म्यांमार से अलग करता है। भारत के अंडमान द्वीप समूह और म्यांमार के कोको द्वीप समूह को कौन अलग करता है, तो कोको चैनल। अब चैनल कौन से होते हैं, देखो ओशियन महासागर के अंदर सी जल संधि, चैनल और पासेज, ये छोटे छोटे होते हैं। ऐसे ही 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। अब एक ही साथ इनको पढ़ लेते हैं। देखो कोको चैनल भारत और म्यांमार से अलग करता है ये। ग्रेट चैनल भारत और इंडोनेशिया से अलग करता है। और 10 चैनल अंडमान निकोबार से अलग करता है। सेंट जॉर्ज चैनल लिटिल निकोबार को ग्रेट निकोबार से अलग करता है। दक्कन पास दक्षिण अंडमान से लिटिल अंडमान से क्या करता है, अलग करता है। हैवलॉक द्वीप 1943 में सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने यहीं पर राष्ट्रीय झंडा फहराया था, इसलिए इसका नाम स्वराज नाम दिया गया है। हैवलॉक द्वीप में राधानगर बीच और राधानगर तट भी स्थित है जो एशिया का सबसे खूबसूरत बीच है। यहाँ पर अनेक प्रकार की जातियां रहती हैं जैसे ओंगो, महा अंडमानी, जारवा, सेंटिनली। इनको कहा जाता है निग्रोयार्ड प्रजाति के लोग रहे ये। निकोबारी और सैम्पेन, ये मंगोलियाइड प्रजाति हैं। ये क्या रहते हैं, नग्न रहते हैं। निकोबार द्वीप समूह में एक प्रशासनिक जिला है निकोबार में, कार निकोबार, इसका मुख्यालय है ये। इंदिरा पॉइंट ग्रेट चैनल पर स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 3 प्रशासनिक क्षेत्र आते हैं। कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है ये। यहाँ पर कोलकाता उच्च न्यायालय जलपीठ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के शहर की बात करें तो उत्तरी अंडमान में दिगलीपुर है, मध्य अंडमान में मायाबंदर है और रंगत है। दक्षिण अंडमान में पोर्ट ब्लेयर है इसका मुख्यालय, और निकोबार में कार निकोबार स्थित है। देखो अगर हिमालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय का ही पार्ट है, ये टेक्टोनिक इफेक्ट से बना है।
92% वनों से ढका है। यहाँ पर सदाबहारी वन पाए जाते हैं। यहाँ पर नेशनल पार्क हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं यहाँ पर भी। यहाँ की जो जनसंख्या है लक्षद्वीप में तो कितनी है, तो 65,000 है। इसका स्क्वायर की बात करें तो 32 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है लक्षद्वीप। इसकी राजधानी कवरत्ती है। लक्षद्वीप का दक्षिण विस्तार मुख्य भूमि से अधिक है। 43 द्वीप समूह है यहाँ पर और 11 द्वीपों पर बना हुआ है। 11 में क्या है, मानव रहते हैं, जबकि बाकी द्वीपों पर मानव नहीं रहता है। केवल 6 द्वीप पर पर्यटक जा सकते हैं। पितृ द्वीप को पक्षी विहार के नाम से जानते हैं। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। देशांतर रेखा और अक्षांशीय रेखा का विस्तार भी है यहाँ पर। लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है अंतरोद द्वीप। लक्षद्वीप का दूसरा बड़ा द्वीप है मिनिकॉय। लक्षद्वीप का उत्तरतम बिंदु क्या है, तो यह है चेटलट द्वीप। लक्षद्वीप का दक्षिण बिंदु कौन सा है, तो मिनिकॉय है। यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप हैं फ्रेंड। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है, समूह की बात करें तो यह है अमन द्वीप समूह। लक्षद्वीप की भाषा जयश्री है, माहल है और मलयालम है। 8 चैनल लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करती है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप को शेष लक्षद्वीप से अलग करती है। लक्षद्वीप यह प्रवाल द्वीप है। और प्रवाल क्या होता है, ये कंकालों को क्या होता है, प्रवाल जीवों के कंकाल के जवाब से बने होते हैं। प्रवाल भित्ति, तटीय प्रवाल भित्ति पाई जाती है, अवरोधक प्रवाल भित्ति और पर्वलीय या एटल पाए जाते हैं। यहाँ पे नारियल और मछली अधिक होती हैं। नारियल के उत्पादन में विश्व का पहला स्थान है भारत। नारियल की प्रति हेक्टेयर उत्पादक जो लक्षद्वीप है सबसे अधिक। लक्षद्वीप के नारियल में दुनिया में सबसे अधिक उत्पादक करता है। लक्षद्वीप साक्षरता के मामले में क्या है, देखो सबसे ज़्यादा है केरल, उससे कम है मिजोरम और लक्षद्वीप तीसरे नंबर पर आता है। लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है एर्नाकुलम। लक्षद्वीप को समुद्र पुत्र के नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें लाखों द्वीप हैं। अब बात कर लें कच्चा द्वीप समूह। ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यहाँ पे पम्बन द्वीप है, पाक की खाड़ी है, धनुषकोडी है, राम सेतु है, तेलैया मन्नार है, जाफना द्वीप है, कच्छ द्वीप। मन्नार की खाड़ी में स्थित द्वीप है। ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। इसको लेकर विवाद रहता है। यहाँ पर पुरवाल द्वीप भी है और व्यापक सामरिक महत्व वाला द्वीप है ये। मन्नार की खाड़ी में मछली उत्पादन होता है, मोती का उत्पादन होता है। पबन द्वीप यह मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी में स्थित है। रामेश्वर द्वीप भी कहते हैं इसको, पबन द्वीप को। मन्नार की खाड़ी पुरवाल की अत्यधिक जैव विविधता यहाँ पाई जाती है। इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। यहाँ मोतियों की खेती होती है, इसलिए श्रीलंका को पूर्व का मोती के नाम से जानते हैं। तूतीकोरिन को शहर को बोलते हैं, मोतियों का शहर। और मोडुपल को मोती अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो दोस्तों आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी। जल्दी ही इससे अगला टॉपिक से लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।